हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्योंकि प्रीलिम्स ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है मेंस की। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम अच्छी गई होगी। हालांकि पैटर्न चेंज था, पर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि अच्छी गई होगी। और अब मेंस की बारी है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें कि हम लोग डेली कोशिश करें, हम लोग जिसमें कि मेंस के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ये अगर आप आपके क्योंकि आपका मेंस आ रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और अगर आप फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको मेंस से प्रिपेयर करना है 2024 में या में भी, तो दैट विल बी ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज कि आप सब देख सकते हैं कि कैसे हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, कैसे हम मेंस में वहाँ लिखते हैं आंसर्स को। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको जो है जो टॉपिक से क्वेश्चन रहेगी वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तो इससे आपको दो फायदा है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और एक आप उस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी आपको। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, अगर आपको नॉलेज है तो जैसे कि तो आज से हम लोग ये सब शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजन्स बिहाइंड कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे सोसाइटी में अभी तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और हाउ कैन वी कॉम्बैट इट, और हम उसे कॉम्बैट कैसे करेंगे। तो ये आज का प्रश्न है, ये आज का क्वेश्चन है, और हमें देखना होगा कि हम इसे कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आप इसे जानते हैं तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से लिखने की कोशिश करें, और फिर बाद में हमारे यहाँ पे एनालिसिस देखें कि हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, और उससे अपने आंसर्स को मिलाएं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप अभी रेडी नहीं हैं, आप इस टॉपिक से को लेकर ज़्यादा नहीं जान रहे हैं, तो आप ऐसे अप्रोच देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, और इस टॉपिक के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी आपको। उसके बाद फिर आप इसको लिखने की कोशिश करें अपने लैंग्वेज में। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। क्वेश्चन जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमें रीजन्स जानने हैं कि क्यों अभी तक कास्ट सिस्टम है, या क्यों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी तक इंडियन सोसाइटी में है, और कैसे हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने आंसर्स में जाते हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, कि इंट्रोडक्शन पे कैसे अप्रोच करें। तो ये वर्ड सुन के कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वर्ड सुन के आपके मन में वर्ना सिस्टम, वैदिक पीरियड, ये तो एक बार जरूर हिट किया होगा। तो आप यहाँ पे इस इंट्रो को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सिंस इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स कब से, फ्रॉम वैदिक पीरियड, एंशिएंट टाइम्स, दैट इज from Vedic period, we have Varna system. तो आप इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कैसे इन वैदिक पीरियड में हायरिंग, एजुकेशन, hiring of employees, education, even the justice system was based on caste, or you can say Varna system. So this is how you can introduce yourself. So it will be a very good introduction, it will be a very decent introduction. अब हम इसमें बॉडी में कैसे जाएंगे, ये तो आपने इंट्रो लिख दिया, और अब चलते हैं बॉडी की तरफ। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, रीजन्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ वी कैन कॉम्बैट इट। सबसे पहले हम रीजन्स जानेंगे, क्या रीजन्स है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कास्ट सिस्टम में। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में स्टेब्लिश्ड हो गया। इट स्टेब्लिश्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे स्टेब्लिश्ड हो गया। और कैसे ये गुप्ता पीरियड में आकर के और भी थ्रोली स्टेब्लिश्ड हो गया, पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया। आप इसमें बॉडी में पहला रीजन ये डाल सकते हैं। दूसरा रीजन आप डाल सकते हैं हेरिडेटरी रीजन।
जो कास्ट सिस्टम है वो हेरिडेटरी बन चुका है। यहाँ तक कि हर एक चीज़ जो है हम कास्ट पे ही देखते हैं, कैसे लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे सोसाइटी में जी रहे हैं, किस तरह के लोगों से वो मिलजुल रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज़ बिकम हेरिडेटरी। सेकेंड पॉइंट यू कैन मेंशन दिस पॉइंट, हाउ हेरिडेटरी इट बिकम। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एनालिसिस। आप ऐसा ना सोचे कि मैं पूरा यहाँ आंसर लिख लूँगा आप पढ़ लें, मैं बस आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, फिर आप उसे खुद से लिखें। अगर आप जान रहे हैं तो पहले खुद से लिखें, फिर आगे एनालिसिस देखें कि क्या क्या आपने जो अप्रोच किया है वो ठीक है। अगर 100% तो कभी नहीं मिलेगा, अगर वो 50, 40, 60% भी मिल रहा है तो आपने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। मतलब सेकेंड फैक्टर में आप लिख सकते हैं कि कैसे हेरिडेटरी बन चुका है वो एक इसमें। लेट मी रब इट। थर्ड रीजन है जो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कॉलोनियल फैक्टर से, कि हमने देखा कि कैसे कॉलोनियल टाइम्स, ब्रिटिश टाइम्स में किस तरह से सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आए, कम्युनल पैक्ट आया जो डिप्रेस्ड क्लासेस को जो मिला था लॉर्ड इरविन के द्वारा 1932 में, क्यों कैसे सॉरी कम्युनल पैक्ट नहीं, कम्युनल अवार्ड जो आया। सो ये सब रीजन्स जो थे, और डिवाइड एंड रूल तो खैर ब्रिटिश इंडिया कर दी थी। सो इससे और कास्ट सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हुई। अब थर्ड लिख सकते हैं कास्ट प्रेस्टीज के बारे में। थर्ड सॉरी आई थिंक इट विल बी फोर्थ, कास्ट प्रेस्टीज के बारे में। हमारी सोसाइटी में कास्ट प्रेस्टीज है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। जो अपर कास्ट के लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, जो ऑर्थोडॉक्स अपर कास्ट के लोग हैं इसको प्रेस्टीज के तौर पे देखते हैं। इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज जो हो रही है वो सेम कास्ट में हो रही है। अगर मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं इसी कास्ट की लड़की से शादी करूँगा। यहाँ तक एक बड़ा फैक्टर रिजर्वेशन भी है, ऑन कास्ट बेसिस। जो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन मिल रहे हैं वो एक इसके बहुत बड़े फैक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जिस वजह से कास्ट सिस्टम अभी तक हमारे सोसाइटी में कंटिन्यू कर रहा है। अब इसको आप रिमूव कैसे करेंगे, आप इसे कैसे कॉम्बैट करेंगे? सो बॉडी का सेकेंड पार्ट आ जाता है कि हाउ वी विल कॉम्बैट इट, कैसे कॉम्बैट करेंगे। तो आप पहले फर्स्ट इंट्रो लिखिएगा, फिर फर्स्ट पार्ट को लिखिएगा, और आप इतना सोचने का टाइम, जैसे मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है, पर हम लोग जल्दी बस लिखते जाएंगे, मेंशंस करते जाएंगे फैक्ट्स को, ताकि ऐसा जो क्वेश्चन होगा अराउंड 250 वर्ड में आएगा, और ताकि आप इसको अराउंड 9 से 10 मिनट में आराम से कंप्लीट कर सकें। सो हम इसे कॉम्बैट कैसे करेंगे? सबसे पहले की सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेशन बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम चलाने होंगे, एनजीओ की मदद लेनी होगी, सिविल सोसाइटीज़ की मदद लेनी होगी। सो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हमें लोगों का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल अपील पे ध्यान देना होगा। वी नीड टू डू इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अपील फॉर पीपुल। इमोशनली सोचने होंगे हम, मतलब पीपल का इमोशनली उनको अच्छा बनाना होगा, ताकि वो सोच सके कि जो है ये गलत है, इंटेलेक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ये कार्ल मार्क्स ने भी इस चीज़ पे बात की थी अपने किताब में कि हाउ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल अपील कैन रिमूव डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। हमें इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रमोट करना होगा। हमें जो एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज बन चुके हैं सोसाइटी में, जो कास्ट सिस्टम पे चल रहे हैं, उनको रेगुलेट करना होगा, चेक उनको डालना होगा। इनको हमें रेगुलेट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं खाप पंचायत के बारे में।
जो हरियाणा वाले रीजन में है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मान के एक लड़का लड़की अगर खुद के इच्छा से शादी कर लेते हैं बिना फैमिली के परमिशन से, या फिर भाग के शादी कर लेते हैं, या फिर दे रन अवे फ्रॉम द फैमिली बिकॉज देयर फैमिली आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मैरिज। सो वहाँ पे इस खाप पंचायत उन्हें पनिश करती है। सो दिस इज रॉन्ग। इन फैक्ट वी शुड प्रमोट इंटरकास्ट मैरिज। जो इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है उसको ये पनिश करती है खाप पंचायत, काफ़ी जगह ये देखा गया है। तो इन सबको रेगुलेट करना होगा। हम लोग को इकोनॉमिक एम्पावर, वी शुड नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द लोअर कास्ट्स। हमें वोकेशनल ट्रेनिंग देना होगा उन्हें, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देनी होगी, हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देनी होगी, हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग देना होगा ताकि वो खुद से अपनी सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अच्छा कमाएं। तो जैसे जैसे ये एडुकेशन आएगी, अच्छी उनकी इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खुद ब खुद कमेगा। और सबसे पहला बस रिजर्वेशन, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑन कास्ट सिस्टम वी शुड बी गिविंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। इसका भी काफ़ी फायदा मिलेगा सोसाइटी को। मान के चलिए कोई एक ब्राह्मण है और वो काफ़ी गरीब है तो उसे वो फायदा नहीं मिल सकता। और EWS जो है इसके पीछे बहुत अच्छा अप्रोच है, यू मस्ट मेंशन इट। सो इकोनॉमिक कंडीशन पे हमें ध्यान देना होगा, और जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उन पे थोड़ा सा चर्चा करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरह से लिख दे तो आप एक अच्छा उपाय बता सकते हैं कि कैसे इसे कॉम्बैट करना है, और ये आपको बहुत अच्छी मार्क्स दिलाएगा। और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें। AWS जैसे कि कभी सर गवर्नमेंट की आई है AWS, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपको आपके आंसर को और इनहेंस करेगी ना। हाउ विल यू डील कंक्लूजन, कंक्लूजन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। सो कंक्लूजन में कुछ आप एक पॉजिटिव लाइन्स लिख सकते हैं, कुछ भी आप एक लाइट गिविंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे सही लगा कि मैंने जब आंसर्स लिखे थे तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से कंक्लूड किया था मैंने, तो इसमें आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, कास्ट सिस्टम इज एनिमी ऑफ सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस की बात कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कास्ट सिस्टम इज एन एनिमी ऑफ सोशल जस्टिस। जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा सोशल जस्टिस इम्पैक्टेड रहेगा, सोशल जस्टिस पे हम नहीं होगा। सोशल जस्टिस जो सपना है सोशल जस्टिस का वो पूरा नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट प्लस पीपुल और प्लस अदर सोसाइटीज, NGO, सिविल सोसाइटी, इन सब का पार्टिसिपेशन के साथ अवेयरनेस जनरेट करना होगा ताकि कास्ट सिस्टम को हम रोक पाए या कास्ट सिस्टम से लड़ पाए। कास्ट सिस्टम का होना बुरा नहीं है, बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है कास्ट सिस्टम से वो बुरा है, तो हमें उसको रोक पाए। तो ये था कि आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को आप न्यू कमर हैं, आप नहीं लिख पा रहे हैं आंसर्स, तो आप देखिए कि कैसे कैसे अप्रोच करना होता है आंसर्स, और फिर आप उस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी राइट आंसर्स। और आप ऐसे आंसर्स लिखेंगे तो आप ऑब्वियसली मेंस में अच्छे मार्क्स लाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में आएगा, GS1 में मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम क्या उसी में आएगा ही, GS1 में कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। तो सो आज के लिए इतना ही, और हम कोशिश करेंगे और भी मेंस के आंसर राइटिंग पे वीडियोस बनाएं। अगर आपको अच्छा लाइक आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम 100% बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा डेली एक एक आंसर आप सबको लिखाऊँ। सो बस हमारी मेहनत जो है उस पर आप थोड़ा मेहनत को अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो हमें अच्छा लगता है। सो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट भी करें अगर आपको कुछ। और इसमें आप जैसे मैंने तो 5-6 फैक्टर्स बताए, 5-6 कॉम्बैक्टिंग के उपाय बताए, आप कमेंट कीजिए और सारे फैक्टर्स कमेंट कीजिए, क्यों रीजन है कास्ट सिस्टम के, और सारे रीजन्स बताइए हमें, और उसको कैसे रोक सकते हैं वो सारे रीजन्स भी बताइए। तो अगर आप ये कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप इसमें अच्छा कर रहे हैं, और उससे आपकी भी इम्प्रूवमेंट होगी। So that's all for today. Have a nice day. Thank you.